घने वन के मध्य एक मायावी तांत्रिक भैरवनाथ अपनी कुटिया में निवास करता था। वो अपने तंत्र मंत्र के बल पर एक अनुपम सुंदर युवती चंद्रलेखा को बंदनी बनाकर रखे हुए था। चंद्रलेखा का सौंदर्य ऐसा था कि मानो स्वयं चांद की रोशनी धरा पर उतर आई हो। भैरवनाथ के पास दो जादुई जल से भरे कलश थे। जब वो बाईं ओर रखे वामकुंभ से कुछ बूंदे चंद्रलेखा पर छिड़कता तो वो एक साधारण बंदरिया बन जाती, और जब दाहिनी ओर रखे दक्षिण कुंभ का जल उस पर डालता तो वो पुनः अपने दिव्य रूप में लौट आती। रोज सुबह भैरवनाथ जब अपने तांत्रिक कर्मों के लिए वन में निकलता तब चंद्रलेखा को बंदरिया बना देता ताकि वो भाग न सके और कोई उसे पहचान भी न पाए। रात में लौटकर फिर से उसे अप्सरासी रूपवती बना देता और अपनी हवस का शिकार बनाता। बेचारी चंद्रलेखा वर्षों से इस क्रूर चक्र में फंसी हुई थी। कई बार उसके मन में आया कि वो किसी तरह भाग जाए, पर डर था कि भागने पर हमेशा के लिए बंदरिया ही बनकर रह जाएगी। कम से कम रात में उसे अपना असली रूप तो मिल जाता था। यही सोचकर वो हर बार रुक जाती। इसी वन में एक दिन शिकार की खोज में राजकुमार आर्यमित्र अपने घोड़े पर सवार होकर आए। तेज धूप और प्यास के कारण वे पास के कुएं पर उतरे जो भैरवनाथ की कुटिया के सामने था। वहीं पास के वृक्ष की शाखा पर बैठी बंदरिया ने उन्हें देखकर अजीब ढंग से उछल कूद करनी शुरू कर दी। पहले तो आर्यमित्र ने उसे एक साधारण बंदरिया समझा, परंतु उसकी आंखों में करुणा और मदद की पुकार देखकर उन्हें संदेह हुआ कि अवश्य ही यह कोई रहस्य है। बुद्धिमान और साहसी राजकुमार ने निश्चय किया कि इस रहस्य को जानना ही होगा। उन्होंने अपना घोड़ा पास के वृक्षों में छुपाया और स्वयं भी घने पेड़ों की ओट में छिपकर प्रतीक्षा करने लगे। संध्या ढलते ही उन्होंने देखा कि भैरवनाथ लौट आया। उसने आते ही बंदरिया को बुलाया और दक्षिण कुंभ से उस पर जल के छींटे डाले। पल भर में बंदरिया फिर से चंद्रलेखा बन गई, जिसकी सुंदरता को देख स्वयं आर्यमित्र भी स्तब्ध रह गए। भैरवनाथ चंद्रलेखा को लेकर अपनी कुटिया में चला गया। ये सब देख आर्यमित्र को संदेह नहीं रहा कि ये तांत्रिक किसी घोर पाप में ले, परंतु उन्होंने धैर्य रखा और ठान लिया कि उचित समय आने पर वे इस पापी तांत्रिक को उसकी करनी का दंड अवश्य देंगे और चंद्रलेखा को मुक्त कराएंगे।